नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। यह बेशक ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र है। इसकी निंदा होनी ही चाहिए। कभी सिंगूर में टाटा के नैनो प्रोजेक्ट का विरोध कर सहानुभूति बटोरने वाली, जनता की सहानुभूति बटोरने वाली और पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा की सरकार की जड़ें खोदने में सफल होने वाली के बेटे की शादी में उसकी पार्टी में शरीक होने जाती हैं तो बड़े इत्मीनान से यह कह देती है कि बार बार आग्रह किया जा रहा था तो वह क्या करती। हालांकि वह ऐसा कहने वाली अकेली नहीं थी। पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी, भाजपा और एनडीए की सरकार को कोसने वाले विपक्ष के तमाम दल, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता सिर्फ कांग्रेस के राहुल गांधी के छोड़कर अंबानी के पार्टी की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें सामाजिक न्याय के मसीहा लालू प्रसाद सपरिवार थे तो यूपी से मुलायम सिंह यादव की विरासत संभाल रहे अखिलेश भी सपत्नीक थे। जब संसद में बातें हो अडानी अंडानी की तो फिर भाजपा और प्रधानमंत्री सीआरई को लेकर विपक्ष आग बबूला होता है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीर आती है तो आम लोग भी सोचने पर जरूर विवश हो जाते हैं। सिंगूर और नंदीग्राम का एक ऐसा मामला है जिसके सहारे ममता बनर्जी ने 3 दशकों से अधिक वाम मोर्चा की सरकार को वहां उखाड़ फेंका। आप यूं कह सकते हैं कि वाम मोर्चा से डराकर, बंगाल की जनता को डराकर ममता बनर्जी शासन में आई और आज की तारीख में जब वाम का पश्चिम बंगाल में कोई खास अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस का खास अस्तित्व नहीं है, तो वह फिर भाजपा के नाम पर डरा रही है, राजनीति कर रही है और अपनी रोटी सेक रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस दोहरे चरित्र को जनता क्यों बर्दाश्त करे। कथनी और करनी में कुछ फर्क तो होना ही चाहिए। बातें संदेश खाली की होती है तो यह कहकर काम चला लिया जाता है कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। दर्जनों ऐसे मौके आए जब इसी तरह काम चलाया गया। केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, केंद्रीय एजेंसी के कटघरे में खड़ा करा गया। यह सही भी है कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है तो स्वाभाविक है कहने की गुंजाइश बन जाती है। लेकिन अभी अभी जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुआ और उसमें जो ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और वहाँ की तृणमूल सरकार की जो भूमिका सामने आ रही है उसको क्या कहेंगे। इसका विरोध तो बेशक होना ही चाहिए क्योंकि यह गंभीर विषय है और इसको फिर पक्ष विपक्ष की बातें और भाजपा से डराने की बातें, अगर ममता बनर्जी को हम कटघरे में करेंगे तो भाजपा को सह मिल जाएगा, यह सब कहने की बातें नहीं है और न कहने का समय है। यह मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पश्चिम बंगाल में अराजक स्थिति है और ममता ने जो सपने दिखाकर वाम मोर्चा को पीछे धकेलकर सत्ता में आई थी और फिर लगातार जिस तरीके से सपने दिखा रही है और जो उनकी स्थिति पेश हो रही है वह बेहद चिंताजनक है। पिछले 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल
कॉलेज तथा अस्पताल में एक इंटर्न महिला डॉक्टर की मौत हो जाती है। मेडिकल कॉलेज अधिकारी की तरफ से उस महिला डॉक्टर के घर वालों को सूचना दी जाती है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जब उनके माता पिता भागे भागे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक रोककर उनकी बेटी के शव के पास पहुंचने नहीं दिया जाता है। इस बीच पुलिस अधिकारी पहुंचकर उसे आत्महत्या का मामला बताकर पोस्टमार्टम के लिए शव को लेकर निकल जाते हैं। इस बीच पीड़िता की सहपाठियों द्वारा करे विरोध तथा मीडिया के हस्तक्षेप के कारण मामला तूल पकड़ लेता है और देखते ही देखते छात्र समुदाय तथा राजनीतिक दलों का जमावड़ा अस्पताल परिसर में हो जाता है और इसे हत्या के मामला के रूप में आशंका जताई जाती है। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होती है और साथ ही ये खुलासा भी होता है कि उस महिला के साथ बर्बरता की हद पार कर यौन अत्याचार के बाद हत्या हुई है। अब जरा सोचिए कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की पुलिस कर रही थी, प्रशासन के कदम थे, उसके क्या संदेश हैं? क्या इस मौत को सामान्य तरीके से, जिस तरीके की शासन की आदत होती है, प्रशासन की आदत होती है, पुलिस की आदत होती है, उसे इस तरीके से निपटा देना था? तो अगले दिन इस सिलसिले में एक सिविल वॉलंटियर की गिरफ्तारी संदेह के आधार पर हो जाती है कि मामला पेचीदा इसलिए बन जाता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल की भूमिका तथा उन पर छात्रों द्वारा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। तो बातें जब खुलती है, जब काले पन्ने खुलते हैं तो बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जाती है। और फिर जो ममता बनर्जी ने अपने चेहरे पर, अपने शासन के चेहरे पर जो पर्दा कर रखी है, जो पर्दा नशी हो चली है व्यवस्था, और उस तरीके से जो काम हो रहा है उसका भांडा भी फूटने लगता है। हैरानी तब बन जाती है जब अगले 12 घंटे बीते भी नहीं, कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में उनकी बहाली हो जाती है। उनकी, यानी जिस कॉलेज में यह घटना हुई उसके प्रिंसिपल की। आरोप के घेरे में आए अधिकारी के साथ राज्य सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये से छात्र तथा आम लोगों में गुस्सा फूट पड़ता है। कोलकाता ने मामले का संज्ञान लेते हुए संदीप घोष को तत्काल छुट्टी पर भेजने का निर्देश जारी कर देता है। यह काम ममता बनर्जी को खुद कर देना चाहिए था। यही स्थिति सीबीआई जांच के मामले में भी हुई। ममता बार बार यह दोहराती रही कि क्या बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है, उसे जांच करने दीजिए। इससे पहले भी कई मौके आए हैं जब गंभीर मामलों की जांच के लिए हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं और उस आदेश पर केंद्रीय एजेंसी ने जांच का जिम्मा संभाला है। तो इस तरह के जब गंभीर मामले थे, स्वाभाविक है इनपुट मिल गए होंगे ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी ने समय रहते सख्त कदम क्यों नहीं उठाए, गंभीर कदम क्यों नहीं उठाए और क्यों खानापुरी में जुटी रही? इससे तो आशंका बनती ही है, उभरती ही है। आपको जैसा कि पता ही है कि फिर एक बार जो है केंद्रीय एजेंसी पर पक्षपात का जो वही संदेह जताकर और फिर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पुलिस से इस हत्याकांड की जांच कराने की मांग कर रही थी, मामले की जांच कराने की बात कर रही थी। लेकिन जो अब तक मैंने बातें की उससे यह बातें छिपी नहीं है कि किस तरीके से पुलिस की जांच चल रही थी और क्यों सीबीआई की जांच जरूरी थी। माना कि सीबीआई भी कई मामलों में निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती है, दोषी दूर रह जाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में भी लाख शिकायतें हों, लाख सवाल हों, लेकिन यह तो यकीन मानिए कि सीबीआई की विश्वसनीयता हद तक है ही है। तो मीडिया द्वारा तहकीकात करने पर प्रिंसिपल तथा उनसे जुड़े कई अधिकारी तथा कर्मचारी की एक नेटवर्क के सक्रिय होने का खुलासा होता है, जिनके द्वारा अस्पताल के लिए खरीदे जाने वाले दवाओं में भारी हेराफेरी से लेकर छात्र छात्राओं से अवैध वसूली तथा प्रमाण पत्र बेचने तक की बात सामने आ गई। आशंका यह भी जताई जा रही है कि उस पीड़िता की मौत के लिए वही नेटवर्क जिम्मेदार है।
राज्य सरकार के लिए मामला तब और असहज हो जाता है जब तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर शांतनु सेन तथा उनकी पत्नी, जो पार्टी के तरफ से काउंसिलर ने खुलकर आरजीकर अस्पताल में चल रहे व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता की बात मीडिया के सामने खुले तौर से कह दी। उनकी बेटी उसी कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा है के साथ हुए संस्थागत अन्याय का भी उदाहरण उन्होंने पेश कर दिया। बदले में उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने तुरंत प्रवक्ता पद से हटा दिया। फिर यह कदम ही ममता बनर्जी को उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है। अगर जो शांतनु सेन और उनकी पत्नी ने जो बातें कही अगर वह पूरी तरह निराधार भी है, सत्य से परे भी है, तो फिर उन्हें पद से प्रवक्ता पद से छुट्टी करने की बेताबी कैसी? अगर नहीं है तो ऐलान किया जाता कि इसका भी जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जब परिणाम सामने आ जाते और यह आधार बनता कि हाँ, जो शांतनु सेन ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा, वह गलत है, तब अगर कार्रवाई की जाती तो यह बात समझ में आती। तो टीएमसी तथा बंगाल सरकार की दोहरे चरित्र तब खुलकर सामने आ गए जब 14 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चल रहे धरने पर अचानक डंडेधारी दर्जनों हमलावरों ने धावा बोल दिया और वहां पुलिस नदारद पाई गई। हमलावरों ने 40 मिनट तक अस्पताल के आपातकालीन विभाग के साथ साथ 18 विभाग में व्यापक तोड़फोड़ की और विभागों को मलबे में तब्दील कर डाला। इस वक्त जब सीबीआई ने हत्याकांड की जांच अपने हाथ में ले ली है, वारदात की जगह को जांच के लिए अति सुरक्षित रखने चाहिए, बिल्कुल असुरक्षित छोड़ दिया गया है। हो सकता है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सीबीआई ने चूंकि जांच की कमान संभाल ली है, अस्पताल गई भी है, कई लोगों से पूछताछ की है, तो हो सकता है जो वह जरूरी समझ रही होगी वह कर रही होगी। तो ऐसी परिस्थिति में सभी राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार तथा टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया है। उधर भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेंडे का परत खोलना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता तथा बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बंधु अधिकारी आरोप लगाने लगे हैं कि एक विशेष समुदाय के लोगों को अस्पताल परिसर में तांडव मचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी की बात अपनी जगह है, स्वाभाविक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह के मामलों में राजनीति हो। तो राजनीति में जिस तरीके की गिरावट है तो उसमें ऐसा होना अप्रत्याशित भी नहीं है। एक तरफ समाज में फासिस्ट प्रवृत्ति को बढ़ावा, दूसरी तरफ जनवादी चेतना तथा एकता में लगातार गिरावट का सबब है कि भ्रष्टाचार, अन्याय, महिला असुरक्षा, नागरिक अधिकारों का हनन शासक वर्ग द्वारा धारल्य किए जा रहे हैं। जनता से वोट लेकर शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के साथ साथ जनता के साथ छल प्रताड़ना का दौर आरंभ कर दिया जा रहा है। शासक चाहे कोई भी हो, पार्टी का क्यों न हो, कारपोरेट की सेवा में, जनता के शोषण में खुलकर भूमिका निभा रही है। जब तक जागरूक जनता का एकताबद्ध प्रतिरोध, संगठित प्रतिरोध नहीं होगा, शासन को आवारा होने से रोका नहीं जा सकता। बंगाल का ताज़ा उदाहरण भी इसी की एक वानगी है। इससे पहले कि अन्य मामले और जो देश में जो कुछ हो रहा है तमाम इसकी ही वानगी है और समय आ गया है कि जनता संजीदगी से सोचे, भावनाओं में न बहे। तो आपको बता दें कि यह जो टिप्पणी की है यह अरुणांशु बनर्जी ने की है। जाहिर तौर पर वे वाम विचारधारा के हिमायती हैं और उसी से आते भी हैं। तो उन्होंने जो यह प्रकरण है इस पर प्रकाश डाला है। आप भी इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। तो नमस्कार।